हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ अपना टेस्ट नंबर 5, जो कि मैंने करोल बाग में क्लासरूम में जाकर ही टेस्ट दिया था 29 अक्टूबर को। तो मैं आपको ये शो करूँगी कि इसमें मैंने कितने मार्क्स गेन किए और कैसे किए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, अब जो है ये देखिए, ये मेरा टेस्ट नंबर 5 है जो मैंने 29 अक्टूबर को दिया था। तो इसमें मैंने कितने मार्क्स गेन किए थे, तो एक सेकेंड, इसमें मैंने गेन किया था कितना, तो मैंने 71.5 मीन्स 71.5। दिस वॉज द हाइएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास। तो ये हाइएस्ट मार्क्स था जो कि मेरे थे 71.5। तो कैसे गेन किया मैंने इसे, अभी जो मैंने आपको लास्ट 2 टेस्ट दिखाया, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। लास्ट 2 टेस्ट मैंने शो कर दिया है उसमें कि क्या क्या कैसे कैसे आपको फॉर्मेट लिखना है। दोनों ही टेस्ट जो थे वो सोशल एंथ्रोपोलॉजी के थे, लेकिन जो आज का टेस्ट है वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का है। तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है वो 2 लास्ट वीडियो, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए, इसमें मैंने उसमें मैंने कितना कितना गेन किया था, तो 71 मार्क्स, इसमें मैंने 71.5 गेन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि इस टेस्ट में जो है टोटल कितने मार्क्स के होते थे, ये 125, ठीक है। और 125 में टोटल 9 क्वेश्चंस करना होता था, जिसमें क्या होता है कि 4 क्वेश्चंस जो है वो होते हैं 10 मार्क्स के, जो कि 150 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। और बाकी के 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपको 3 पेजेस में लिखना होता है, ठीक है। और जो 10 मार्क्स वाले बताया मैंने वो 2 पेजेस में लिखना होता है आपको। और जो 2 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, जो कि 4 फेजेस में कवर करना होता है। तो इस तरीके से, और 1.5 आवर में कवर करने होते हैं। तो टाइम मैनेज करना साथ में, तो ये सारी चीज़ें कैसे होता है ये तब होता है जब आप बार बार क्या करते हो, एक ही चीज़ को रिवीजन करते रहते हो, तो आपके माइंड में सब कुछ रहता है, और एकदम से आप जब लिखने जाते हो तो आप फटाफट लिखते रहते हो। एक तो उस टाइम में आप याद करके फॉर्मेट करके फिर नहीं कर सकते, जब तक कि आपकी लिखने की हैबिट नहीं है, क्योंकि टाइम रहता है बहुत कम और उतने ही टाइम में आपको इतने सारे क्वेश्चंस लिखना है। तो इसमें देखिए, मुझे फीडबैक क्या मिला था, कमेंट क्या मिला था मुझे, जो इवैल्यूएशंस पैरामीटर्स थे मेरे, उस सब में मुझे वेरी गुड इसमें भी मिला था। जैसे आर्टिकुलेशंस में भी मुझे, लैंग्वेज में सब में वेरी गुड मिला, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंटेशंस में भी मुझे वेरी गुड मिला, कॉन्टेक्चुअल्स कॉम्पिटेंस में मुझे वेरी गुड मिला, इंट्रोडक्शंस पार्ट में, कंक्लूजन्स में, मतलब सारे में मुझे वेरी गुड मिला है। और इसमें जो कमेंट था वो भी बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश हुई थी देख कर। और मुझे तो खुशी इस बात की हुई थी कि मैंने क्लास में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए थे। लेकिन देखिए, दोनों चीज़ में डिफरेंस हो जाता है थोड़ा, कि आपको जो टेस्ट में मार्क्स मिलता है उसके कंपेरिजन में आपको एग्जाम में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहता है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या कमेंट मिला था, डियर प्रीति यू हैव अटेम्प्टेड नाइसली, मतलब मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से लिखा है आंसर्स, एंड कीप रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग मोर, यू कैन श्योर मच बेटर, मतलब कि मुझे प्रैक्टिस करते रहना है, मैं और भी ज़्यादा गेन कर सकती हूँ। तो देखिए, इसमें क्या था, पहला क्वेश्चन, चलिए नए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, एक और बात, मुझे कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिख के ये पूछ रहे थे कि कोचिंग के लिए कि कौन सा कोचिंग बेस्ट रहेगा करोल बाग में, उनको ज्वाइन करना है हो अगर तो देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए किसी एक कोचिंग में आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब सारे टीचर्स अच्छे हो, ये चीज़ें आपको एक कोचिंग में नहीं हो सकते। तो बेस्ट यही होगा कि आप क्या आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एक तो ये ऑप्शन है, क्योंकि आपको पढ़ना तो वही सारी चीज़ें हैं, वही स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है, वही बेसिक्स बुक पढ़ना है। तो अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी फील हो रहा है, फिर भी आपको कोचिंग ज्वाइन करना है, जैसे हाँ, एक चीज़ है और कि आप ऑप्शनल की क्लासेस ले सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है ऑप्शनल जो है वो आपके रैंक को डिसाइड करता है। ऑप्शनल हो गए, ऐसे पेपर हो गए, फिर आपका एथिक्स हो गया, ये सब पेपर क्या होते हैं कि आपके रैंक को डिसाइड करता है। तो ऑप्शनल टोटल 500 के होते हैं, तो आपको ऑप्शनल आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऑप्शनल के लिए अगर आपको उस पर कोई भी डिफ़िकल्टी फील हो रही है तो उसके लिए तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अब किसके क्या ऑप्शनल है वो तो मैं नहीं कह सकती। तो आप अपने ऑप्शनल कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, फिर मैं टेस्ट टीचर आपको उसका
बता सकती हो। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है मेरा है, तो उसमें क्या है कि उसके बेस्ट टीचर्स जो है वो वैद सर को आप देख सकते हो, उनके पास जा सकते हो, या आप करणदीप सर से इज़ द बेस्ट टीचर, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से, और फिर भी आपको जीएस में अगर डिफ़िकल्टी फील हो रहा है, पढ़ने में समझ नहीं आ रहा है, पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है ह्यूमैनिटीज़, तो आप जीएस के लिए बेस्ट कोचिंग जो है वो बाजीराम एंड रवि है, उसको ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलिए, आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट द 150 वर्ड्स एज। तो पहला क्वेश्चन जो था, देखिए मैंने पहले बताया आपको, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का था, और जो आर्कियोलॉजी वाली पार्ट है ना, वो पेपर 2 में तो है ही, साथ में पेपर 1 में जो है वो फिजिकल में थोड़ा इंक्लूडेंस है उसकी, तो ये वही पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एडेप्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ बाइपेडलिज्म्स, इसके बारे में आपको लिखना था। तो आई होप कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा, तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होगा। तो अब लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन कैसी होगी, तो वो कैसी होनी चाहिए वो मैंने बताना है। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस लिखते हैं। इंट्रोडक्शंस में मीन्स सबसे पहले आप उसको डिफाइन करते हो अच्छे से। तो बायपेडलिज्म्स में मैंने लिखा है, बायपेडलिज्म्स मीन्स वॉकिंग ऑन द टू लेग्स। बाय मीन्स आपको पता चल रहा है टू ही है। इट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमंस एंड अर्ली एंसेस्टर्स। ठीक है, तो इसमें मैंने 10 में 6 मार्क्स गेन किए और यही हाईएस्ट है। तो चलिए, कैसे मैंने लिखा, सबसे पहले इंट्रोडक्शंस लिखना है आपको, उसके बाद बॉडी पार्ट्स लिखना है। बॉडी पार्ट्स में क्या है कि आप बॉडी पार्ट्स में कुछ डायग्राम्स के थ्रू और आप फ्लो चार्ट्स के थ्रू मतलब दिखा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है आपका, मतलब उसमें मार्क्स मिलते हैं। देखिए किस तरीके से मैंने लिखा है, ये बॉडी पार्ट्स है मेरा। हाँ, ठीक है। अब इस तरीके से, अब मैं कंक्लूजन, अब ये आपको जो है ना एक फॉर्मेट रखना है, यही कि क्या क्या सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर बॉडी पार्ट्स, फिर कंक्लूजन। अब बॉडी पार्ट्स में आप डिफरेंट चीज़ें, आप क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आप, जैसे मैंने आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बताया कि कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, क्रिटिसिजम्स है, सिग्निफिकेंस है उसकी, तो ये सारी चीज़ें आप बॉडी पार्ट्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था डोमिनेंस हायरार्की अमोंग अमंग प्राइमेट्स। ठीक है, तो इसमें भी देखो मैंने वही काम किया है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन मतलब डिफाइन करने की कोशिश की है मैंने अच्छे से। तो इसमें मुझे 5.5 मार्क्स मिला था, 5.5 मार्क्स। देखो किस तरीके से मैंने क्या किया है, किस तरीके से ऐसे मैंने एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिए हैं। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में एक बात, कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ना आपको एग्जाम्पल बहुत सारे आना चाहिए। एग्जाम्पल आपके एग्जाम्पल कलेक्ट करो आप, कि आपको जितना एग्जाम्पल मिल पाए, तो आप पहले से तैयार रखोगे, तो आंसर राइटिंग करते वक्त जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको याद आ जाता है उस टाइम में। चलो, इस तरीके से लिखा है। फिर देखो किस तरीके से मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया है। देखिए, अब सर ने इसमें क्या दिया है, इसमें मेरे को सर ने कमेंट दिया है कि इंक्लूड द नेम्स टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसमें मुझे नेम्स भी इंक्लूड करना है, जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा था उस टाइम में, तो मैं नहीं लिख पाई थी। तो नेक्स्ट है एनालॉगी एंड होमोलॉजी। तो इसके बारे में मैंने लिखा, तो दोनों की सिमिलरिटी लिखी, फिर होमोलॉगी के बारे में पर्टिकुलर लिखा मैंने। उसके बाद क्या क्या लिखा मैंने, एनालॉगी लिखा कि एनालॉगी क्या है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स आप देखो कि किस तरीके से मैंने एग्जाम्पल्स जो है अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है। तो फिर देखो कंक्लूजन्स। तो एक बात और, कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, इस तरीके से, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिले, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ले लाऊं, अपने सारे टेस्ट शो करूं। ठीक है, और इस तरीके से आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी मैं लाऊंगी, मतलब कि आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, फिर आप उसको लिखोगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, मैं उसके आंसर्स का फॉर्मेट बताऊंगी। तो इस तरीके से अगर आपको डिफ़िकल्टी फील हो रही है, तो आपकी आदत से बन जाएगी, ये करेंगे। तो दिसंबर तक हम ये करने वाले हैं, उसके बाद हम प्रीलिम्स की भी तैयारी हमें करना है। तो देखो, नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इवोल्यूशन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है।
तो ये आप भी लिख सकते हो आंसर्स। आप सर ने मुझे वो लिखा है कि डार्विन का इसमें इंक्लूड करना है, जो कि मैंने नहीं किया, तो 5.5 मार्क्स आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, देख सकते हो फॉर्मेट। और आपको भी लिखना है तो आप लिख के घर में देख सकते हो। इस तरीके से मैंने अपना कंप्लीट किया है। अब देखो, सब कुछ ध्यान रखना होता है कि राइटिंग ऐसी ना हो कि समझ ही ना आए। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि चेक करने वाले को समझ में आए। फिर आप राइटिंग अच्छा लिखते हो खराब, इससे मैटर नहीं करता कि कितना ही अच्छा लगता है आपका राइटिंग देखने में। देखने से मैटर नहीं करता, समझ आपका कितना आ रहा है चेक करने वालों को, ये मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना होता है, वो बार बार लिखने से हो ही जाती है। अब देखिए, ये है 20 मार्क्स के क्वेश्चन। एग्जामाइन्स द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ द मिडल एंड द अपर पैलेस इन होमिनिन्स। तो इसमें मुझे 20 में 12 मार्क्स मिला है। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। अगर आप लोगों में से किसी का अगर ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो अब कंप्लीट कर ले आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, दिसंबर में रह गया है। उसके बाद जनवरी से करना ही पड़ेगा प्रीलिम्स अगर क्लियर करना है तो। आपको पता ही है कि प्रीलिम्स कितना चैलेंजिंग होता जा रहा है। इस तरीके से मैंने फिर कंक्लूजन्स लिख के इस क्वेश्चंस का एंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हुए क्या था, डिस्कस प्राइमेट लोकोमोशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू एडेप्टेशंस टू आर्बोरियल्स लाइफ। ये 15 मार्क्स के थे टोटल, जिसमें मुझे 8 मार्क्स मिला है। तो इसको देखो मैंने कैसे लिखा है, इस तरीके से मैंने डायग्राम भी बनाए। फिर आर्बोरियल एडेप्टेशंस कैसा है वो लिखा मैंने, इस तरीके से डायग्राम बना के। डायग्राम हो गए, फिर एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब बहुत मायने रखता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, है ना, फिजिकल वाले पार्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करके डायग्राम, अगर आपको पहले से आप जैसे बायो बैकग्राउंड से हैं तो आप सबको डायग्राम तो बनाने आता ही होगा, तो आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर लेते होंगे। लेकिन अगर कोई नहीं है उस बैकग्राउंड से, अगर डायग्राम उसका अच्छा नहीं है, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको करना होता है वहाँ, तो मतलब बनाना होता है डायग्राम। ज़रूरी नहीं है कि डायग्राम एकदम से अच्छा एकदम आर्ट आप कर रहे हो, ऐसे नहीं, मतलब इतना होना चाहिए कि चेक करने वाले को समझ आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। एक्सप्लेन्स हाउ डार्विन हैज़ पुट फॉरवर्ड हिज थियरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। तो किस तरीके से मैंने ऐसे ही इंट्रोडक्शंस लिखा, फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस डार्विन्स, ये तो टोटल मुझे इसमें 8.5 मार्क्स मिला था। तो आप देख लीजिए किस तरीके से मैंने लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डार्विन हैज़ पुट दिस थियरी ऑफ ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बार बार स्कैनिंग में जो मुझे मिला है स्कैन करने के बाद, तो वो क्या हुआ कि मिस हो गई है स्कैन करने पे। तो चलिए, तो इस तरीके से मैंने किया अपना टेस्ट को कंप्लीट। देखिए ये क्या है, डिस्कस द कंजर्वेटिव एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द सिलेक्शन। ये 15 मार्क्स के थे टोटल, और इसमें भी मैंने 8 मार्क्स गेन किया। इस तरीके से मैंने लिखा। ये देखते जाओ आप कि किस तरीके से मैंने कंप्लीट किया इसको। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी आंसर राइटिंग करना है। द अचीवमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, जिसमें मुझे 12 मिला है। इसमें भी द अचीवमेंट्स ऑफ इरेक्ट पोस्चर्स एंड ऑफ एफिशिएंट बाइपेडल लोकोमोशंस अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशंस डिस्कस। तो इसको भी देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने डायग्राम का यूज किया है। इस तरीके से मैंने अपनी पूरी टेस्ट को कंप्लीट किया 1.5 आवर में। हाँ, तो इसी तरीके से आप लोग चैनल पे बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक को भी शेयर करें ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो। तो चलिए, आप नेक्स्ट टेस्ट के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।